हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइड का जो पेपर हुआ था, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका जो एचपी जीके का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। इसमें आपके पास बी सीरीज है, ठीक है। और इसमें 146 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके एचपी जीके के क्वेश्चन है। इसमें इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी देखेंगे, और इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 146 की बात करेंगे। बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बिनवा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 146 की बात की जाए तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है। विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गज परियोजना, को आपने ध्यान में रखना है। 10.25 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। और गज और ललियोण खड्ड के ऊपर ये बनी हुई है, ठीक है। देहरा परियोजना को ध्यान में रखना आपने। ये आपकी 99 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। और बीबीएमबी के द्वारा इससे बाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इससे निर्माण किया गया इसका। बनेर परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। 12 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। और ये बनेर खड्ड के ऊपर बनी हुई है। पोंग परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। 396 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है और बीबीएमबी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और एक और आपने ध्यान में रखना है, जो आपकी बिनवा है ये 6 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। और ये बानू खड्ड पर बनी हुई है, ब्यास की सहायक नदी है ये बानू खड्ड, ठीक है। ठीक है, और 4 ऑप्शन और दी गई इसमें, इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मंडी की बात करेंगे, ठीक है। मंडी में कौन कौन सी है? मंडी से आपने बस्सी परियोजना को ध्यान में रखना है। 60 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है। गुम्मा परियोजना को ध्यान में रखना है, 3 मेगावाट की है, ये गुम्मा खड्ड के ऊपर बनी हुई है। उहल सेकंड 70 मेगावाट की परियोजना उहल नदी के ऊपर बनी हुई है। उहल थर्ड है 100 मेगावाट की परियोजना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पटकरी परियोजना 16 मेगावाट की है, ब्यास की ये सहायक नदी है पटकारी, इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद शिमला की बात करेंगे। शिमला में आपने अंध्रा परियोजना को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 16.95 मेगावाट की परियोजना है। बब्बर की सहायक नदी है आंध्रा, उसके ऊपर बनी हुई है। धानवी परियोजना को ध्यान में रखना है, ठीक है। 22.5 मेगावाट की परियोजना है। स्वारकुड्डू परियोजना को ध्यान में रखना है आपने, 111 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। और ये बब्बर की सहायक नदी के ऊपर बनी हुई है। धमुराड़ी सुंडा परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, ये 70 मेगावाट की परियोजना है, स्वीडन की हेल्प से इसे निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुल्लू भी दिया है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में सैंज परियोजना को ध्यान में रखना है, 100 मेगावाट की परियोजना है, एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मलाना परियोजना जो मलाना सेकंड है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये 100 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। और एक अलायन दुहंगन परियोजना है, ठीक है। ये 192 मेगावाट की परियोजना है। लारजी परियोजना कुल्लू में है, ये भी ध्यान में रखना है, 126 मेगावाट की है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। मलाना परियोजना को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। 86 मेगावाट की परियोजना है, मलाना खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ब्यास की सहायक नदी है। पार्वती जो आपकी परियोजना है, इसको आपने ध्यान में रखना है, 2051 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। और एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया। इतने यहाँ से आपने एक्सप्लेन ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 147। हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ट्राउट की बात की जाए तो 147 ऑप्शन ए मछली की प्रजाति है, ठीक है। ट्राउट कहाँ पाई जाती है? इसका जो फार्म है, ठीक है, ये 1962 में इसका निर्माण हुआ। एशिया का सबसे ऊंचा है, ठीक है, बिलासपुर में ही। नेक्स्ट है 48 148। हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? 148 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सालोहो में ये स्थित है। नेक्स्ट है 149। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर बनेगा 149 का डी ऑप्शन, मियार नाला, ठीक है। मियार है जो, मियार नहीं, ये पत्तन घाटी का ग्लेशियर है। पत्तन घाटी में सोनापानी ग्लेशियर है, पेराद है, शिल्पा है, कुक्टी, नीलकंठ, लेंगर घुक्सा, ये क्या है? मियार घाटी के ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका चंद्रा घाटी है, उसमें कौन कौन से ग्लेशियर है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर ध्यान में रखना है, गेफांग, चंद्रा और कुल्टी, ठीक है। पाचा सिपतिंग सामुद्री, ठीक है। बोलू नाग, तापन, दिंग मोरक्को, ये क्या है? ये आपके चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है, ठीक है। और भागा घाटी में कौन कौन से है? भागा में है भागा हिमनद है,
लेडी ऑफ केलांग है, मुकीला है, ठीक है, मिलांग है, गेस्तांग है, ठीक है। ये क्या है आपके भागा घाटी के ग्लेशियर है। नेक्स्ट है भाखड़ी खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? 150 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्यास की ये सहायक नदी है। ब्यास की बात की आई है तो ब्यास की सहायक नदियाँ मुख्य जो कौन कौन सी है, बनेर है, बाणगंगा है, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल और सिप्पन। सतलुज की सहायक नदियां हैं बसप्पा और स्पीति, आपने ध्यान में रखना। यमुना की गिरी है, टोंस है, पब्बर आंध्रा, जलाल, पटसरी, ठीक है, आंध्रा। ये क्या है, यमुना की सहायक नदी है। चिनाब की बात की चंद्रा भागरा, मियार नाला, ठीक है, तवी नदी, सेंचू नाला, ये क्या है, चिनाब की सहायक नदी है। ऊहल किसकी सहायक नदी है? ऊहल की बात आई है, ये कहाँ पर है? 151 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्यास की सहायक नदी है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये पंडोह और मंडी के बीच में है, ये ब्यास नदी में, ठीक है, मिलती है ऊहल नदी। नेक्स्ट है 152, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंचपंड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो पंचपंड्या के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? 152 ऑप्शन बी से हो जाएगा खजियार। खजियार की बात की जाए 0.5 किलोमीटर लंबी ये झील है, ठीक है, और 1951 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। चंबा में ये, चंबा में मणिमहेश, गड़ासुर है, लामा, महाकाली, चंद्रकूप, बैसखी, चामुंडा और महला। ये क्या है, चंबा की लेक्स है। रिवाल्सर की बात की जाए तो बौद्ध लोग इसे पद्मांचन कहते हैं, ठीक है, इसमें ये मंडी में है रिवाल्सर। हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का स्थल है ये, ठीक है, और रिवाल्सर है मंडी में। कुमारवार लेक्स है, प्रासर है, कामरूनाग, क्विंतभोग, कालासर, सुखसार, लीलासार, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। मछियाल की बात की जाए तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, डल है कांगड़ा में, करेरी लेक है और मछियाल है, ठीक है। रेणुका सिरमौर की है, रेणुका की बात की जाए 2.5 किलोमीटर ये लंबी है ये रेणुका लेक, ठीक है, प्राकृतिक लेक है। और सुकेती यहाँ पर एक लेक है सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट है चक्की नदी ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है? चक्की की बात की जाए तो चक्की कांगड़ा में है, ये कहाँ पर मिलती है? तो 153 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पठानकोट के पास, पठानकोट के पास ही मिलती है। और चक्की नदी के ही किनारे नूरपुर है, ठीक है। नेक्स्ट है 154, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता? जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता, 54 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिल्लरधार, ठीक है। राजबन की बात कीजिए, यहाँ पर CCI की जो सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, 1980 में इसका निर्माण हुआ था। सुकेती जीवाश्म उपवन की बात की जाए तो ये 1972 में बना था, ठीक है। पांगी में अभ्रक पाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 155, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है? 155 की बात की जाए ऑप्शन डी पाउंटा, ठीक है। किन्नौर की बात की जाए तो ह्यूमस प्रकार का ये है, ठीक है। और पांगी की बात की जाए ठंडी शुष्क पहाड़ी का ये, ठीक है, और लाहौल आपका शुष्क है, ठीक है। नेक्स्ट है 156, हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो 156 की बात की जाए ऑप्शन ए से हो जाएगा केलांग, सबसे ऊंचा हेडक्वार्टर है ये, 3165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केलांग, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए धर्मशाला आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद सबसे शुष्क स्थान स्पीति आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है 157, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संपूर्ण तौर से शिवालिक की पहाड़ी में आता है? ठीक है, टोटल आता है आपका ऊना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 157 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिवालिक की बात की जाए तो शिवालिक में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सिरमौर नाहन, सिरमौर का नाहन और पांटा, सोलन का नालागढ़, ठीक है, बिलासपुर का स्वारघाट, ये आपकी शिवालिक रेंज में आते हैं। उसके बाद बात की जाए शिवालिक रेंज की हाइट कितनी है, ऊंचाई, समुद्र तल से 350 से लेके 800 मीटर की ऊंचाई पर ये शिवालिक रेंज होती है, ठीक है, समुद्र तल से। नेक्स्ट है 158 में कथन है दिए गए, दाड़ाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में, ये गलत है क्योंकि 1962 में इसकी स्थापना हुई और 6 वर्ग है ये, ठीक है। दाड़ाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर है, ये भी गलत है क्योंकि 6 है, ठीक है, दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन आपका कथन एक सही और सॉरी इसका हो जाएगा 158 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
इसमें फाइनल आंसर की में ये बताया गया ऑप्शन सी, ठीक है, 158 का, परंतु इसका जो ये दोनों गलत है, ठीक है, तो ये दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। फाइनल आंसर की में इसका सी ऑप्शन बताया है, अब इसको क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, किब्बर ध्यान में रखना है, 1400 वर्ग का इसका एरिया है और 1992 में इसकी स्थापना है। काला टोप आपने ध्यान में रखना है, खजियार में है, ठीक है, चंबा ये खजियार में है और 69 वर्ग इसका स्क्वायर है और 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। शिकारी देवी आपने मंडी से ध्यान में रखना है, ये जो आपका वन्य जीव है और 72 वर्ग है ये इसका, ठीक है, स्क्वायर और 1962 में इसकी स्थापना। सिल्ली आपने ध्यान में रखना, सोलन का 2 वर्ग इसका एरिया है और इसकी स्थापना 1963 में हुई, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। 159 की बात की जाए, 159 का क्वेश्चन है आपके पास, कैडबरी चॉकलेट बनाने का प्लांट हिमाचल प्रदेश के राजवन में है, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद बरमाणा सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में, नहीं ये बिलासपुर में है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 160, मंडी जिले में निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहले इसको मैप में देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैप में देखते हैं हम, मैप में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कौन कौन से, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, रिवाल्सर और सुंदरनगर। मैप में देखते हैं, जोगिंदरनगर आपका यही है, इस दिशा में है, ठीक है, ये आपका जोगिंदरनगर है। तो उत्तर की बात की है, उत्तर में आपका कांगड़ा पड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण की बात की, ये दक्षिण है आपका, ठीक है, नीचे की बात की है, तो सबसे पहले जोगिंदरनगर आएगा। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पर आएगा आपका सरकाघाट, फिर रिवाल्सर, फिर सुंदरनगर, ठीक है, ये 4 पूछे गए हैं, तो ऐसे क्रम बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 160 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, जैसे दिया गया क्रम वैसे ही बनेगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट है 161, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से चोटियों की ऊंचाई के आधार पर निम्न से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 161, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही। सबसे पहले चूड़दार, सबसे कम से सबसे हाईएस्ट तक जाना है। चूड़दार की बात किया, सिरमौर में आपकी 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये चूड़दार चोटी, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑप्शन 1 पिन पार्वती, कुल्लू में है, ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आया आपका उमाशिला भी कुल्लू में है, 5294 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देव टिब्बा या देव टिब्बा की बात कीजिए, ये भी कुल्लू में है, ये 6001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 168, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 162 की बात की जाए तो ऊना हिमाचल प्रदेश के सबसे गर्म स्थान है, ये ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिमला है, क्योंकि किलोंग है, ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला कांगड़ा है, कांगड़ा का धर्मशाला 34 मिनिमम के आसपास, 3400 के मिनिमम के आसपास बारिश होती है यहाँ पे। तो 1 और 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 163, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 163 की बात कीजिए, पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, NH 505 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि NH 5 सबसे लंबा है, 326 किलोमीटर इसका ये है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और ये चंडीगढ़, कालका, परमाणु, शिमला, ठियोग, नारकंडा, रामपुर तक है ये, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे, NH 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। NH 907 सबसे छोटा है, 7.42 किलोमीटर का ये है, ठीक है, राजमार्ग, और सबसे छोटा है ये है लाल डांगा से लेके बातापुल चौक तक, मतलब कि सिरमौर और पांवटा के बीच में ही ये NH है, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में सड़कों की सबसे
लंबाई सबसे कम है, ये भी सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट है, यहाँ से आपने एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एचआरटीसी की गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1974 को। ठीक है, नेक्स्ट है 164, मैच करना है। ठीक है, बद्दी की बात की जाए तो बद्दी में क्या पाया जाता है? बद्दी में क्या पाया जाता है? 164 की बात की जाए तो बद्दी में पाया जाता है टेक्सटाइल। ठीक है, उसके बाद परमाणु में पाया जाता है हल्का इंजीनियर सामान। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। पाउंटा साही में क्या पाया जाता है आपका? रसायन। ठीक है, अंब में आपका ऑटोमोबाइल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाभा परियोजना की बात की जाए 120 मेगावाट की है। 1999 में ये बननी शुरू हुई थी, पूर्ण हुई थी, सॉरी 1999 में ये पूरी हो गई थी बन के, और एशिया की भूमिगत ये परियोजना है। तो इसका किन्नौर में ही आपकी गिरी आपकी बात की जाए 60 मेगावाट की है। ये 1964 में बननी शुरू हुई और 1966 में बनकर तैयार होगी। ठीक है, ये कहाँ पे है? गिरी की बात की जाए तो गिरी परियोजना 165 की बात की जा रही है, तो 165 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, गिरी आपकी है सिरमौर में। बस्सी की बात की जाए 60 मेगावाट की है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, मंडी में है ये। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बनेर की बात की जाए, बनेर 12 मेगावाट की है, बनेर खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ये आपकी कांगड़ा में है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 168। 168 में है लॉर्ड एलन मरो 1842 से 1844 में भारत के गवर्नर जनरल रहे। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ था? तो 166 की बात की जाए ऑप्शन बी ऑकलैंड हाउस। कैनेडी हाउस की बात की जाए तो 1822 में पक्का मकान बना, चार्ल्स पैट्स कैनेडी ने बनाया था। ठीक है, पेट्रॉप की बात की जाए 1863 ईस्वी में ठहरने वाला प्रथम वायसराय था लॉर्ड एलिगन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया? तो गेटी थिएटर 1887 ईस्वी में। प्रथम नाटक था टाइम विल टेल। ठीक है, टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ था 1888 ईस्वी में, हेनरी इरवन ने इसका डिजाइन किया था। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो अपनी पत्नी के साथ पेट्रॉप रुके थे 1876 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1850 से 1851 के बीच में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किया। यहाँ से ये एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दुमा विद्रोह 1859 में उसका नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो 168 की बात की जाए ऑप्शन फतेह सिंह ने। फतेह सिंह की बात की जाए तो मुंशी नंदलाल और फतेह सिंह ने भूमि बंदोबस्त भी शुरू किया था। ठीक है, तो उस समय राजा शमशेर प्रकाश थे। ठीक है, 1878 ईस्वी इनका समय मिलता है शमशेर प्रकाश का। दुमा आंदोलन था, ये बेगार के विरुद्ध चलाया गया था। 1880 में सिरमौर में हिंसक रूप पकड़ा था इस आंदोलन ने। उसके बाद बांगल राज्य में 1905 ईस्वी में युवा आया। ठीक है, और उसके बाद 1909 में मंडी में सोबाराम इससे संबंधित थे। नेक्स्ट है 169 मंडी का किसान आंदोलन 1909 ईस्वी में हुआ। उस समय मंडी का राजा कौन था? तो वहाँ उस समय था भवानी सेन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भवानी सेन के समय जो वजीर था वो जीवानंद पादा था। ठीक है, भवानी सेन का समय 1903 से लेकर 1912 तक रहा। ठियोग आंदोलन पूछा जाए तो 1926 बताना आपने, उस इससे संबंधित नेता थे खड़ग सिंह। नालागढ़ आंदोलन 1918 में हुआ। और बिलासपुर आंदोलन की बात की जाए तो ये हुआ 1930 ईस्वी में। सिरमौर भूमि आंदोलन की बात की जाए तो 1878 ईस्वी में हुआ। और भूमि बंदोबस्त से संबंधित जो नेता थे फतेह सिंह। नेक्स्ट है 170 किस वर्ष प्रेम पचानी समा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया? तो ये 170 की बात कीजिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका राइट आंसर 1939 हो जाएगा। ठीक है, भागमल सोटा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है 171 टोपी लाना निम्नलिखित में से किस जनजाति
में प्रचलित विवाह का एक रूप है। टोपी लाना की बात की जाए तो 171 की बात की जाए ऑप्शन बी पंगवाला जनजाति में है। पांगी क्षेत्र में रहने के कारण इनका पंगवाल नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो गद्दियों से संबंधित जो जनजातियों से में विवाह के प्रकार है बट्टा सट्टा, गुड़ानी, घर जवाई या कामस। ठीक है, खेवट विवाह ये क्या है, गद्दी जनजाति से संबंधित है। किन्नर में आपकी दमचलिस, बेनंग, हैचिस, डमटंग, सिस, बुसिस। ठीक है, ये प्रेम विवाह है। और जो जबरन विवाह है दरोस, डुबडुब, आचिस, हुचिस, हुचिस, नयामसा, देपांग ये जबरन विवाह है। और जेनटांग और जेंकांग ये क्या है, सामान्य विवाह है। ठीक है, अरेंज मैरिज। और लाहौल जो पंगवाल जनजाति है उसमें बट्टा विवाह और सप्तवर्षीय विवाह। ठीक है, श्रम विवाह, बलात्हरण ये क्या है, विवाह के प्रकार है पंगवाल जनजाति में। और जो लाहौल जनजाति है इसमें तभागस्टन ये एक विवाह का प्रकार है। तभागस्टन भागकर विवाह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 172 हिमाचल निम्नलिखित में से मंडी के किस राजा ने मंडी में भूतनाथ मंदिर बनाया। भूतनाथ मंदिर की बात की जाए 72 ऑप्शन डी अजबर सेन ने। मंडी शहर की स्थापना किसने की, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। कई बुक्स में 1526 मिलता है, कई बुक्स में 1527 में मिलता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, जैसे ऑप्शन में आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। हरिसेन की बात की जाए 1623 का समय है। नूरपुर के जगत सिंह के समकालीन थे ये हरिसेन। और पिता केशव की स्मृति में इन्होंने बारशिला में एक स्मारक खड़ा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 173 हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले उप प्रधान कौन थे। तो 173 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्यामचंद नेगी। इसका पूरा क्रम मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सम्मेलन कब हुआ, जो आपका हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी इसके प्रधान थे स्वामी पूर्णानंद। और कार्यकाल इनका था मंडी में। उसके बाद जो मुख्य जो सचिव थे वो थे पद्मदेव। ठीक है, मुख्य सचिव। और कार्यालय इनका था शिमला में। सॉरी, कार्यालय इनका शिमला में था। उप प्रधान थे श्याम चंद नेगी, सेवानंद और रमोल संयुक्त सचिव थे ये। ठीक है, और जो बात की जाए सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ इनका 8 से 10 मार्च के बीच में 1946 ईस्वी में मंडी में हुआ। और 31 अगस्त में ये सिरमौर के नाहन में 1946 ईस्वी में इनका सम्मेलन हुआ। ये पूछा जा चुका है नाहन वाला। संपूर्ण जो स्वामी पूर्णाचंद है ये मंडी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1936 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 174 निम्नलिखित में से कौन सा गुलेर राज्य का अंतिम राजा था। गुलेर की बात की जाए 174 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूप सिंह। भूप सिंह का समय 1790 से लेकर 1820 तक का है। गुलेर की बात की जाए हरिचंद ने इसकी स्थापना की 1405 ईस्वी में। ठीक है, और राजधानी हरिपुर में थी। राज सिंह का समय है 1675 से लेके 1695 तक। प्रकाश सिंह का समय है 1760 से 1790 तक। मान सिंह 1635 से लेके 1661 तक। और शेर अफगान की उपाधि इन्हें प्राप्ति हुई थी मान सिंह को। ठीक है, ये गुलेर रियासत के ही राजा हैं। सभी ऑप्शनों में दी 150 177 175 किस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जालंधर दोआब का नाजिम या गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं 175 ऑप्शन बी सही फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, परंतु बुक्स में ये ऑप्शन सी मिलता है तो आप ऑप्शन बी ही मान के चलिए। घमंड चंद का समय 1751 से लेकर 1774 तक रहा। सुजानपुर शहर की स्थापना इन्होंने 1761 ईस्वी में की। नेक्स्ट है तारीख ए फरिश्ता में तारीख फरिश्ता ने नगरकोट किस रूप में संदर्भित किया है। तो भीम 176 की बात कीजिए ऑप्शन भीम। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पजौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में।
मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो मंडी षड्यंत्र 1914 से लेके 1915 के बीच में हुआ। ठीक है, मंडी षड्यंत्र हुआ 1914 से 1915 के बीच में। उसके बाद जुग्गा आंदोलन को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जुग्गा आंदोलन 1883 से 1888 के बीच में हुआ। ठीक है, और राजा अमरचंद के विरोध में ये हुआ था जुग्गा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है पजौता किसान आंदोलन 1942 से 43 के बीच में हुआ ये, और गांव टपरोली में एक सभा बनी थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, प्रधान कौन थे इसके? लक्ष्मी सिंह गांव कोटला से, और सचिव थे इसके वैद सूरत सिंह। ये ऐसे मैं तब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है 178। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, MS हिम्मत सिंह। नेक्स्ट है 179। वह पहले लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे। सही ऑप्शन है। 1827 में वे कैनेडी हाउस में शिमला जिले के राजनीतिक अधिकारी मेजर कैनेडी के साथ आवास में रहे। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है पंजाब सीमा आयोग हेतु निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 179 का तो ऑप्शन ए ही सही होगा। कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए ही सही होगा इसको। और 180 की बात की जाए तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग हेतु कथनों के विचार की बात की जाए तो आयोग का गठन 30 अप्रैल 1966 को हुआ, ये गलत है। ठीक है, पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 मिनट वेट कीजिए। इसमें मैचिंग करना है आपको। ठीक है, कांगड़ा के राजा दिए गए हैं 181 कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले आएंगे आपके सबसे पहले आ जाएगा आपका राजा मेघचंद, 1390 से 1405 तक इनका समय रहा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे आएंगे आपके राजा हरिचंद, 1405 इनका समय रहा। उसके बाद आएंगे आपके राजा बीधीचंद, 1585 से 1605 तक इनका समय रहा। उसके बाद राजा त्रिलोकचंद, 1605 से लेके 1612 तक। नेक्स्ट है 82। 82 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इसमें आपको कुल्लू के राजा को अरेंज करना है क्रम के अनुसार।
कुल्लू के राजा में सबसे पहले आएगा सबसे पहले बन जाएगा इसमें राजा जगत सिंह 1637 से लेके 1672 तक। उसके बाद बनेगा 1688 से 1799 के बीच में मानसिंह का समय आएगा। उसके बाद राजा टेडी सिंह 1742 से 1767 तक रहेंगे। उसके बाद आएंगे राजा अजीत सिंह 1816 से 1841 तक। ठीक है, पहले यूरोपीय यात्री आए थे इनके समय में, विलियम मोरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में राजा अजीत सिंह के समय में कुल्लू में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन है। इसमें है डगसाई छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। डगसाई की बात की जाए तो 1847 में इसकी स्थापना हुई, तो पहली ऑप्शन तो गलत होगी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कर्म प्रकाश नहार की स्थापना की, थर्ड सही है। लद्दाख में वांगचब समसुपा ने ताबो बिहार का निर्माण किया, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। बाकी का जो सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।